हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कल हम लोगों ने निफ्टी बैंक निफ्टी का प्री मार्केट एनालिसिस किया था कि हम लोग को आज कैसे ट्रेड करना रहेगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आज मार्केट में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो सबसे पहले हम लोग बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में आज क्या हुआ। तो बैंक निफ्टी में हम लोगों ने ये एनालिसिस किया था। यहाँ पर देखेंगे तो बैंक निफ्टी में ये मोमेंट हुआ, बट ऑप्शन में कुछ मोमेंट हुआ नहीं। ये पूरा ऐसा एक जो बॉक्स बना के रखा था, कल हम लोगों ने शुरू शुरू में डिस्कस किया था कि जब तक इस बॉक्स में रहेगा तब तक शायद कुछ मूवमेंट करे ना। इस बॉक्स के टॉप के पास से खुलने के बाद यहाँ पर ये इसके बॉटम तक आया और बॉटम से रिवर्स होके इस टॉप तक गया, इन बॉक्स के बीच में ही रहा। तो ऑप्शन में कुछ खास मूवमेंट हुआ नहीं। और इसे सेम चीज़ देखेंगे अगर आप निफ्टी के चार्ट पे देखोगे तो निफ्टी का ये एनालिसिस था कि अगर ये मान लो इस जोन में अगर खुलता है और रिवर्सल देता है तो सेल करना रहेगा, और यहाँ से खुलने के बाद अगर बाई कंफर्मेशन आया तो बाई करना रहेगा। बाई आपको कैसे करना रहेगा, जब ग्रीन कैंडल बनेगा हाई टूटेगा तो ही आपको बाई करना रहेगा। और इस जोन में अगर खुलने के बाद रेड कैंडल बना लो रहा तो आपको सेल करना रहेगा। सेल करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड टारगेट ये। तो यहाँ से ये रिवर्स होके ये फर्स्ट टारगेट तक आया, बट ऑप्शन में कुछ खास मूवमेंट नहीं था और आरबीआई पॉलिसी की वजह से बड़े बड़े कैंडल बन रहे थे। ऑप्शन में एक कैंडल 50 पॉइंट का ऊपर तो एक कैंडल 50 पॉइंट का सेम कैंडल रिवर्स। तो ये मोमेंट था। उसके बाद फिर कुछ मोमेंट दिया नहीं, पूरा मार्केट साइड बेस था। तो वैसे देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में आज कुछ भी मोमेंट था नहीं। ऑप्शन के चार्ट पे क्या हो रहा था, प्रीमियम डी के हो रहा था। और पिछले 2 दिन से कल और आज दोनों मिला के देखा जाए तो ये तो इतना छोड़ दो, ये वाला अगर आप लोग ये वाला छोड़ दो मोमेंट, तो पूरा साइड वेज जैसा ही ये कैसे रेंज में फंसा हुआ है। और कल निफ्टी का एक्सपायरी भी है, तो कल निफ्टी में कुछ बड़ा हो सकता है। वो चीज़ हम लोग चलिए देख लेते हैं, और मतलब निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बैंक निफ्टी का यहाँ पर हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग निफ्टी का एनालिसिस कर लेंगे। तो ये हम लोग का हावरली टाइम फ्रेम का चैनल है, तो इसको हम लोग मार्क करके रखें। वैसे ही ये हम लोग का जो चैनल है इसमें इसका ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ नहीं है, तो इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। हम लोग को इसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत है नहीं। और यहाँ पर देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये पॉइंट और ये पॉइंट मिला के एक ट्रेंड लाइन बनना था, तो इसको हम लोग क्या कर दिए, इसको मिला दिए। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इसका ब्रेकआउट किया, रिटेस्ट किया है और लास्ट लास्ट में ग्रीन कैंडल बना के हाई ब्रेक करके गया है। तो हमें कल इस पे कैसे ट्रेड करना है ये देख लेते हैं। कल अगर ये बॉक्स के टॉप के पास में अगर खुलता है, अगर ये बॉक्स के टॉप के पास में खुलता है और यहाँ से रिवर्सल लेता है, तो सेम जैसे आज का हम लोग का प्लान था कि बॉक्स के टॉप से अगर सेल देगा तो फर्स्ट टारगेट 50% ये बॉक्स का रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये बॉक्स का बॉटम रहेगा। और यहाँ से रिवर्सल लेने के बाद गैप अप खुलने के बाद यहाँ से निकल गया तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा। सेकंड टारगेट हम लोग का जो ये था 55,900 का, सेकंड टारगेट ये रहेगा। अगर फ्लैट ओपन हुआ यहाँ से रिवर्सल मिला बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये। और यहाँ से फ्लैट खुलने के बाद डाउन साइड में आता है तो हम लोग का ये जो नीचे का बॉक्स का बॉटम में फर्स्ट टारगेट और इसका ब्रेक डाउन कर दिया, तो हम लोग ये जो जोन है इस जोन में कहीं पर भी अगर हम लोग को रिवर्सल मिलेगा तो यहाँ पर आके हम काट देंगे, अगर यहाँ से बाई मतलब सेल करते हैं तो ये बैंक निफ्टी में आप लोग को ऐसे ट्रेड करना रहेगा। एक बार मैं लेवल मार्क कर देता हूँ। यहाँ पर अगर ये गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद यहाँ से रिवर्स हुआ तो आपको बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट ये रहेगा। और यहाँ से अगर ये गैप अप खुलने के बाद बॉक्स के टॉप से रिवर्स हुआ तो फर्स्ट टारगेट 50%, सेकंड टारगेट बॉक्स का बॉटम। और फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद यहाँ से रिवर्स हुआ तो आपको बाई ही करना रहेगा। बाई करेंगे तो फर्स्ट टारगेट ये, फर्स्ट टॉप एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा। और यहाँ से रिवर्स हुआ तो आपका डायरेक्ट बॉक्स का बॉटम रहेगा। अगर इस जोन में खुलता है, बॉक्स के बॉटम के पास अगर खुलता है तो आपको बाई करना रहेगा। बॉक्स के बॉटम के पास में या फिर इस जोन में कहीं पर भी खुलता है इस सपोर्ट लेवल में, तो आपको बाई करना रहेगा। बाई करेंगे तो सेम फर्स्ट ये, सेकंड ये और थर्ड आपका चैनल का टॉप रहेगा। और इसके नीचे आया तो आपको डायरेक्ट आपका टारगेट ये रहेगा। तो एक बार मैं लेवल मार्क कर देता हूँ कौन सा लेवल कहाँ पर है। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट था। एक बार हम लोग देख लेते हैं निफ्टी के चार्ट पे क्या दिख रहा है। और निफ्टी का एक्सपायरी है, तो हम लोग को निफ्टी में अगर लास्ट लास्ट में अगर हीरो जीरो मिलता है तो हम लोग को कैसे हीरो जीरो प्ले करना रहेगा वो भी हम लोग देख लेंगे।
तो निफ्टी में देखेंगे हावर्ली टाइम फ्रेम का ये चार्ट है, ये हम लोगों ने हावर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट ऐसे ड्रॉ करके रखे हैं काफ़ी टाइम से। यहाँ से आता है तो गिर जाता है और यहाँ से रिवर्स हो रहा है। तो ये हावर्ली टाइम फ्रेम का चैनल है, तो इसको हम लोग ऐसे ड्रॉ करके रखे हैं। और हावर्ली टाइम फ्रेम में ही देखेंगे नीचे से एक पूरा ये सपोर्ट जोन है। हावर्ली टाइम फ्रेम में नीचे से पूरा एक सपोर्ट जोन है और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन आ रही है, तो इसको हम लोग क्या किए हैं, इसको मार्क करके रखे हैं। और ये पूरा क्या है, एक ऐसा ट्रेंगल बन गया है और ट्रेंगल के ये इस एकदम कॉर्नर के पास में आ गया है। तो जिस साइड ये ब्रेकआउट देगा या फिर ब्रेक डाउन देगा, उस साइड बड़े मोमेंट आ सकते हैं। रीजन आपको पता है, 2 दिन से तो देखा जाए मार्केट पूरा साइड बेस है। और कुछ आज ट्रम्प 12 बजे के आसपास कुछ बोलने वाला है, तो हो सकता है कि उसके वजह से कुछ गैप अप गैप डाउन हो या फिर बड़े मोमेंट आ जाए। और कल एक्सपायरी भी है, तो 2 दिन साइड बेस होने के वजह से इस ट्रेंगल में चला और ट्रेंगल के एकदम से कॉर्नर के पास में आ गया, जहाँ से ये ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन तो इसको करना पड़ेगा। तो ये हावर्ली टाइम फ्रेम का चार्ट था। हम लोग को कल कैसे ट्रेड करना रहेगा, एक बार हम लोग ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग 5 मिनट के टाइम फ्रेम में शिफ्ट कर देते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी कल निफ्टी निफ्टी अगर कल इस ट्रेंड लाइन के पास में खुलता है तो आपको सेल करना रहेगा। सेल करोगे तो आपको ये टारगेट रखना है। और इस जोन के पास में खुलता है तो आपको अगर बाई कंफर्मेशन मिल रहा है तो बाई करोगे, तो ये ऊपर का टारगेट रखोगे। तो जब तक इस ट्रायंगल के बीच में है, ये ऊपर के ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस या नीचे के सपोर्ट जोन में मिलता है, तो आपको ऐसे ही बाई सेल करना है। अगर ये इस जोन का ब्रेकआउट देता है और रिटेस्ट करता है तो आपको बाई करना रहेगा। बाई करोगे तो आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 24,640 एंड सेकंड टारगेट आपका जो रहेगा इस जोन का 7888 का लेवल रहेगा, जो आता है 24,700। अगर इस जोन के नीचे ब्रेकडाउन देता है, रिटेस्ट करता है, तो आपका जो टारगेट रहेगा चैनल का बॉटम रहेगा। और ये कल अगर इस जोन के पास में 24,700 के पास में अगर 2 बज के 30 मिनट के बाद में अगर मान लो वहाँ पर आता है और यहाँ से अगर रिवर्सल पैटर्न बनता है, अगर सेल करने का मौका मिलता है, तो कोई भी 15 से 20 रुपए का प्रीमियम हीरो जीरो के लिए आप प्ले कर सकते हैं यहाँ पर डाउन साइड के लिए। या फिर अगर इस जोन में अगर हम लोग को कोई भी अगर मान लो 2 बज के 30 मिनट के बाद में कोई भी रिवर्सल मिलता है, तो हम हीरो जीरो के लिए प्ले कर सकते हैं सेम प्रीमियम जो 15 से 20 रुपए का रहेगा उसमें। यदि ये मान लो कहीं नहीं गया, पूरा ऐसे होल्ड किया और इस जोन से रिवर्सल देता है लास्ट लास्ट में, तो हम लोग यहाँ पर भी हीरो जीरो प्ले कर सकते हैं। तो एक बार मैं लेवल मार्क कर देता हूँ कैसे हमें ट्रेड करना रहेगा। तो यहाँ से खुल के अगर इस ट्रेंड लाइन से रिवर्सल हुआ तो हम लोग का टारगेट ये रहेगा। अगर ये इस जोन में खुलने के बाद कहीं पर यहाँ से हम लोग को बाई मिलता है तो बाई करेंगे, तो ये टारगेट ये रहेगा। जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन नहीं होगा तब तक हम लोग को कोई भी बड़ा टारगेट लेने की ज़रूरत है नहीं। अगर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ तो फर्स्ट टारगेट ये रहेगा 24,640 के पास में एंड सेकेंड टारगेट हम लोग का रहेगा 24,700। तो ये भी लेवल में मार्क कर देता हूँ। 24,700 ये हम लोग का सेकंड टारगेट रहेगा। अगर इसका ब्रेक डाउन होता है, यहाँ से अगर ये इसके नीचे आता है, रिटेस्ट करता है, तो हम लोग का जो फाइनल टारगेट रहेगा डाउन साइड में ये चैनल का बॉटम रहेगा। और चैनल के बॉटम के पास में लास्ट लास्ट में अगर आएगा तो हम लोग को यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड मिल सकता है। और यहाँ पर सेकंड टारगेट हम लोग जो रखेंगे ये 24,480 का, क्योंकि 500 के लेवल के पास में बहुत ही बड़ा रजिस्ट सपोर्ट जोन है। अगर उसके नीचे आएगा तो हम लोग सेकंड टारगेट ये रखेंगे। तो निफ्टी में ये सिंपल सा चार्ट था, ये हम लोगों ने एनालिसिस कर लिया। तो आपको ये प्री मार्केट एनालिसिस ओवरऑल को आपको कैसा लगता है, एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक कर देना, अगर आपके कोई दोस्त हैं उनको शेयर कर देना अगर वो शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं तो। बाकी सब लोग कल सुबह 9 से 9:15 के बीच में लाइव ज्वाइन करना, हम लोग वहाँ पर लाइव ट्रेड भी करते हैं। तो चलिए वीडियो को क्लोज करते हैं।